नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी प्रबल जिज्ञासा रहती है कि आज जो कहा जाता है कि पहले जो है वेदों से लेके और वैदिक काल तक तमाम जो है जातियां न होकर के केवल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इन धार्मिक ग्रंथों को तो शूद्र जातियां जो आज 7000 जातियों में बटी हुई दिखाई देती हैं पेशों के आधार पर, शिल्प के आधार पर। तो दोस्तों, वो किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई, कब हुई? ये कहते हैं कि वर्ण नहीं थे। ये जो है उत्पत्ति भी इन ऋषियों ने, इन ब्राह्मणों ने तमाम अपनी स्मृतियों में, तमाम ग्रंथों में लिखी हैं। सब ग्रंथों में इनके वर्णन मिलते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वर्ण के साथ साथ ये जाति भी थी। वर्ण केवल 3 ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बस। शूद्र जो चौथा वर्ण है ये 7000, आज जो 7000 है उस समय कम थी, लेकिन तमाम जातियों का समूह था। शूद्र वर्ण जो है उसमें पेशों के आधार पर और ये वर्ण संकरता के आधार पर ये पैदा हुए। कुछ जातियों का ऐसा उल्लेख मिलता है दोस्तों कि सारी जातियां पेशे के आधार पर ही नहीं, तमाम शूद्र जातियां, तमाम अंत्यज जातियां ये जो है आपस में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सबके जो मिलन से हुई, जिन्हें वर्ण संकर कहा गया। ऐसे वर्णन तमाम मिलते हैं ग्रंथों में, मनुस्मृति में भी मिलते हैं, अन्य ग्रंथों में भी मिलते हैं। लेकिन ये औशनस ऋषि हुए, औशनस ब्राह्मण, उष्णा ब्राह्मण, उन्होंने भी औशनसी स्मृति लिखी दोस्तों, और उसमें ख़ास तौर से प्रमुख रूप से तमाम जातियों का वर्णन मिलता है, शूद्र जातियों का, जो कि दूसरी जातियों के संयोग से पैदा हुई और उन्हें वर्ण संकर माना गया, यद्यपि वे शूद्र जाति हैं, अंत्यज जातियाँ। तो ये दिलचस्प मैटर है दोस्तों, बड़ा दुर्लभ होता है, क्योंकि ये औशनसी स्मृति आदि जो है नहीं मिलती हैं, अब कम छपती होंगी या फिर ये बड़ी दुर्लभ है। तो मेरे पास तो ये बहुत पुरानी है, श्री कृष्णदास खेमराज प्रकाशन बम्बई की है, और इसमें जो 18 स्मृतियाँ हैं दोस्तों। ये जो है सन 1996 की प्रकाशित है, तो इसका मतलब 25-26 साल पहले छपी हुई थी। देखिए दोस्तों, ये है। तो ये बड़ी दुर्लभ पुस्तकें हैं, और ये औशनसी स्मृति तो नहीं मिलती हैं ज़्यादातर, लेकिन सौभाग्य की बात है कि ये मेरे पास है। और मैं जो चाहता हूँ कि दोस्तों, जिनकी जिज्ञासा है कि तमाम जातियाँ जिन्हें आज हम देखते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख जातियाँ इसमें दी हुई हैं, तो मैं आपके समक्ष रखता हूँ दोस्तों, और वीडियो को प्रारंभ करता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो देखिए, ये जो है औशनस ऋषि हैं, इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि अब जाति और वृत्ति, पेशा का विधान अनुलोम, अनुलोम यानी नीच जाति की कन्या में ऊंचे वर्ण से उत्पन्न, ये अनुलोम कहलाती थी संतानें। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहलाते थे। अनुलोम विवाह क्या कहलाता था, ये दोस्तों सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न हैं, और जो छात्र जो तैयारी करते हैं वो भी जान लें, ये पुरानी चीज़ है तो उनके भी काम की हैं कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या होते थे। तो अनुलोम विवाह जो है नीच जाति, जो है नीच जाति यानी शूद्र जातियों की कन्या में ऊंचे वर्ण से उत्पन्न, ऊंचे वर्ण के लोग नीचे वर्ण की कन्या से जो संतान पैदा करते थे वो अनुलोम संतान कहलाती थी। अब उसकी क्या विधि थी? और प्रतिलोम, जय ऊंचे वर्ण की कन्या में नीच वर्ण से उत्पन्न, जय शूद्र आदि से उत्पन्न, या ब्राह्मण की कन्या में वैश्य से और क्षत्रिय से उत्पन्न ऊंची जाति की कन्या और नीची जाति का पति, उससे जो संतान होती थी उसे प्रतिलोम संतान या प्रतिलोम विवाह कहते थे। तो विधि कहता हूँ, ये औशनस ऋषि कह रहे हैं। अंतरालक जो इनके बीच में उत्पन्न हुए हैं, पुलिंद आदि, उनके संयुक्त संपूर्ण संक्षेप से कहा जाता है। अब संक्षेप में सुन लीजिए दोस्तों कि नृपा ब्राह्मणम कन्यायाम विवाहेषु समन्व्यात जात सूत्रो अत्र निर्दिष्ट प्रतिलोम विधिर्द्विज वेदानम हस्त्या न चैसाम धर्माणाम मनुबोधका। क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में विवाह होने पर जो उत्पन्न होता है, क्षत्रिय से, क्षत्रिय पिता, ब्राह्मणी कन्या, उससे जो उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता था दोस्तों? सूत जाति।
सूत महाराज हुए, कथा कहते थे। सूत जाति जो रथ बनाने का काम करती थी, घोड़े के चाबुक आदि बनाने का काम करती थी, और कुछ सूत जाति के लोग जो है कथा कहानी भी कहते थे, इन पुराणों की कथा, जैसे सूत महाराज जी कथा सुनाते रहते थे। तो ये जो है वह सूत जाति कहलाता है। यह प्रतिलोम विधि का द्विज होता है, प्रतिलोम विधि का द्विज होता है। यह सूत वेद का अधिकारी नहीं होता। कर्ण जो है सूत के घर में पला था, अधरथ सूत के घर में, और उसको जो है शूद्र माना गया था। लेकिन कहीं कहीं जो सूत महाराज जी जो है कथा कहते हैं, वह केवल उन वेदों के धर्मों का उपदेश बताने वाला होता है। उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, न वेद पढ़ाने का अधिकार है, लेकिन वह वेदों के जो धर्म हैं उनका उपदेश दे सकता है, पुराणों का उपदेश दे सकता है। अब देखिए आगे का। अब ये सूत पैदा हो गया, कैसे? क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में सूत पैदा हो गया। अब सूत से ब्राह्मण की कन्या में अगर सूत का विवाह हो जाए या उसका संयोग हो जाए, किससे? ब्राह्मण की कन्या से, तो सूत पिता और ब्राह्मण की कन्या से जो उत्पन्न हो उसे बैणुक यानी बाढ़ कहते हैं, और क्षत्रिय की कन्या में जो सूत से पैदा हो उसे चमार कहते हैं। देखिए चमार की उत्पत्ति लिखी है इसमें, कैसे? कि क्षत्रिय की कन्या हो और सूत जाति का पिता हो। और सूत जाति तो आपने देख ही ली, क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में सूत उत्पन्न होता है। अब जो है क्षत्रिय की कन्या से चमार हो जाता है, सूत और क्षत्रिय की कन्या। तो चमारों की जो माँ हुई वो छत्राणी हुई, इसलिए जो है चमारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जो चमड़े का काम करते हैं। तो दोस्तों चमार का पिता जो है क्या हुआ? सूत। सूत महाराज जो कथा कहते थे वो आधे ब्राह्मण माने जाते थे। तो इस तरह से सूत और उसकी जो कन्या क्षत्रिय की कन्या से जो पैदा हुआ उसे चमार कहते हैं। यानी नृपायामेव तस्यैव जातो यश चर्म कारकः। श्लोक नंबर 4। अब आगे चलते हैं कि ब्राह्मण की कन्या में क्षत्रिय से, चौर्य से, चौर्य यानी चोरा चोरी से जो उत्पन्न हो उसे बढ़ई कहते हैं, रथकार कहते हैं। बढ़ई देख लें भैया, बढ़ई की उत्पत्ति जो है औसनस स्मृति क्या कहती है, और स्मृतियों में भी है ये वर्णन, कि ब्राह्मण की कन्या हो और चोरा चोरी क्षत्रिय ने उससे सम्मिलन किया हो तो कौन पैदा हो गया? बढ़ई। उसको रथकार भी कहते थे। इसका धर्म ब्राह्मण का धर्म नहीं होता है। क्या? आज अपने को जो है बहुत शर्मा और वो लिखते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन वो ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनका पिता कौन था और माता कौन थी। ब्राह्मण माता थी, क्षत्रिय पिता थे, उससे जो है बढ़ई पैदा हुए। और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये औसनसी स्मृति कहती है, औसनस महाराज कहते हैं, मनु महाराज की तरह ही थे ये भी। ये 18 स्मृतियाँ लिखने वालों में से एक ऋषि हुए हैं। तो आइए, वो बढ़ई कहते थे, रथकार लकड़ी का काम करते हैं, आज भी करते हैं। इसका धर्म ब्राह्मण का धर्म नहीं होता है, लेकिन ब्राह्मण मानते हैं अपने को। वैसे आजकल भी ये ओबीसी का लाभ ले रहे हैं, शूद्र जाति में आते हैं। जो धर्म शूद्र का है वही धर्म बढ़ई का होता है। जो यान यानी सवारी के उठाने वाले हैं अथवा जो उनके सेवक होकर शूद्र की जीविका से निर्वाह करते हैं, वे क्षत्रिय के धर्म के आचरण न करें। जो क्षत्रियों के काम, वो शूद्रों के काम करते हैं, वो फिर अपने को क्षत्रिय न बताएं। जो वैश्य से ब्राह्मणी में उत्पन्न हो, अब भाट को देख लीजिए, जो भाट होते हैं आपने देखे होंगे, चारण भाट, जो है राजा महाराजाओं के दरबार में ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के गुणगान करते थे। तो वो जाति आज भी मिलती है। अब भाटों के बारे में क्या लिखा है दोस्तों, कि वैश्य से यानी वैश्य पिता जिसका और ब्राह्मणी माता, वैश्य से ब्राह्मणी में उत्पन्न हो। और पहले क्या कहलाती थी ये जाति? मागध, यानी अब कहलाती है भाट। यही मागध जो है बंदी जन होते थे, जो बंदी जन गाते रहते थे, चारण भाट जो है,
स्तुति गाते रहते थे, प्रशंसा में गीत गाते रहते थे और वही इनकी आजीविका होती थी। तो वैश्य से ब्राह्मणी में जो उत्पन्न होता है उसे मागध या भाट कहते हैं। यह क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बंदी स्तुति करने वाला होता है। उसकी जीविका प्रशंसा करना ही है दूसरों की, और वैश्य का दास होकर रहना चाहिए इसे। वैश्य का दास होकर के इसलिए रहना चाहिए कि वैश्य पिता होता है इसका। अब आगे चलते हैं। देखिए, चांडाल होते थे और चांडालों की बड़ी बेकदरी थी, कोई छू भी नहीं सकता था, नगरों से बाहर रहते थे, अलग पहचान होती थी। तो देखिए कैसे पैदा होते थे कि ब्राह्मणी ने किसी शूद्र से संयोग कर लिया, तो समझ लो उसकी जो संतान पैदा हुई वो चंडाल हो गई। तो ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ शूद्र चंडाल कहलाता है। शूद्र की संतान शूद्र ही कहलाती है और वो चंडाल कहलाती है, बेशक ब्राह्मणी माता हो उसकी। इसके आभूषण देखिए क्या होते थे चंडाल के, शीशे और लोहे के होते हैं। लोहे के आभूषण होते थे, गहने होते थे। वह गले में चमड़े का पट्टा बांधे जैसे कुत्ते के बांधते हैं, और कोख में झालरी यानी झाड़ू हो और डलिया हो कोख में। जो भाई आजकल जो हमारे वाल्मीकि भाइयों का काम है, हमारे सफाई कर्मियों का काम है, वही काम। तो बगल में झाड़ू और डलिया होनी चाहिए चांडाल के। बांध कर मध्याह्न काल से पहले, दोपहर से पहले गांव में शुद्धि के लिए मल को उठावे, ये काम है। यही चंडाल जो है आज मेहतर भाई बना दिए गए धीरे धीरे। और मध्याह्न के पीछे गांव में प्रवेश न करे। गांव में जो सफाई का कार्य है दोपहर से पहले निपटा ले। मध्याह्न के बाद गांव में बिल्कुल प्रवेश न करे, परंतु नैऋत्य दिशा में गांव से बाहर ही निवास करे। गांव से बाहर रहे नैऋत्य दिशा में, और यह सब जने एक स्थान पर रहें, सारे जितने भी चांडाल हैं एक स्थान पर रहें। और जो न रहे तो वध के योग्य, उनको मार दिया जाना चाहिए। जो नहीं रहे, इस नियम को नहीं माने, गांव से बाहर नहीं रहे और गांव में अंदर रहने की कोशिश करे तो उसे वध कर देना चाहिए राजा को। अब चलते हैं, ऐसे चंडालों जैसी एक स्वपच जाति भी होती थी, डोम, स्वपच, चांडाल, पुलकस। तो चंडाल से वैश्य की, अब वो चंडाल पैदा तो हो ही आपने देखा, अब उसने वैश्य की कन्या कर ली बढ़िया की। तो वैश्य की कन्या से उत्पन्न हुआ क्या कहलाया? स्वपच। और वे क्या करते थे? देखिए दंड था, ये व्यभिचार का दंड था। अब उसका कोई दंड, वो दोष नहीं था। अरे भाई उसने तो वो किया व्यभिचार, किसी ने किया, और अब दंड किसी को भोगना पड़ता है। इतना ताकि वो आगाह हो सकें, भाई ऐसा मत करो, तुम्हारी जो संतान होगी बहुत बेकार हो जाएगी, उसका जीवन दुर्लभ हो जाएगा, नरक में स्थान नहीं मिलेगा उसे। तो वो कुत्ते का मांस ही भक्षण करते हैं। उनके लिए कुत्ते का मांस खाइए। कौन? स्वपच। और उनका बल कुत्ता ही है, उनका जो कुछ भी है, धन बल जो भी है, कुत्ता। वो स्वपच जाति होती थी दोस्तों। अब देखिए, क्षत्रिय की कन्या से ये जुलाहा और कोरी, उनको पहले कहते थे आयोगव। आयोगव, अब जो है उनको जुलाहा और कोरी कहते हैं। तो उनके लिए क्या लिखा है कि क्षत्रिय माता हो, यानी क्षत्रिय माता हो और वैश्य पिता हो। तो जो क्षत्रिय कन्या से वैश्य से उत्पन्न होता है, क्षत्रिय कन्या में वैश्य से उत्पन्न होता है, वह आयोगव यानी जुलाहा या कोरी कहलाता है। वह बुनकर और कांसी के व्यापार से अपनी जीविका निर्वाह करे। अब ये निर्वाह कर देगी, बता दिया कि भाई ठीक है कि क्षत्रिय कन्या से किसी वैश्य ने पैदा कर दिया, तो अब वो न तो उसको क्षत्रिय अपनाएगा, क्षत्रिय जाति नहीं अपनाएगी, और पिता तो बिल्कुल ही नहीं अपनाएगा, वैश्य भी नहीं अपनाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था कर दी इन धर्मगुरुओं ने कि ठीक है भाई, तुम जाओ बुनकर का काम करो, अब तुम जो है बुनकर कहलाओगे, आयोगव कहलाओगे। वही जो है फिर बुनकर, जुलाहा और कोरी कहलाने लगे हैं। तो बुनकर और कांसी के व्यापार से अपनी जीविका निर्वाह करे। तुझे बता दिया गया, पैदा तो तू हो गया, लेकिन अब तू
जुलाई का काम कर, बुनकर का काम कर। इन्हीं में से जो वस्त्र निर्माण, सूत, रेशम आदि के कसीदे से जो जीविका करते हैं वे सीलक कहलाते हैं। जो कसीदाकारी करते हैं सूत रेशम के कपड़ों पर, वो क्या कहलाते हैं? इन्हीं में से ही बुनकरों के साथ है, सीलक कहलाते हैं। अब देखो, जो ठठेरे होते हैं इनको ताम्रोपजीवी कहते थे। ठठेरे आजकल ठठेरे कहलाते हैं इनको। देखो, ये जो हैं, जो आयोग पैदा हो गया यानी जुलाहा पैदा हो गया, आपने देखा किस तरह से। अब इस जुलाहे से यानी आयोग से ब्राह्मण की कन्या में इसने जो है ब्राह्मण की कन्या से दुराचार किया या शादी कर ली, प्रेम विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हो जाते थे कहीं से जो है। तो आयोग से ब्राह्मण की कन्या में उत्पन्न होते हैं, उनको कह दिया गया कि तुम बर्तन बनाओ, टूटे फूटे बर्तन बनाओ, ठठेरे का काम करो, ताम्रोपजीवी बन जाओ तुम। उनको नाम दे दिया गया ताम्रोपजीवी। कहीं ना कहीं तो रखना था, कुछ कराना ही था उनसे। इस तरह से ये शूद्र जातियों में जो है जातियाँ बनती चली गईं धीरे धीरे पैसे के आधार पर। उनको पैसे भी देते गए, यही विधान जो है इनके स्मृतियों के। अच्छा, अब जो है क्षत्रिय कन्या हो यानी क्षत्रिय माता हो और आयोगव अभी आपने देखा पीछे जुलाहा कोरी, उससे उत्पन्न हो तो उसे सोनी भी कहते हैं, सोनी कहते हैं। अच्छा, क्षत्रिय की कन्या में वो ब्राह्मण की कन्या थी, उससे जुलाहे से ब्राह्मण की कन्या, जुलाहा पिता ब्राह्मण की कन्या, ठठेरे हो गए। अच्छा, क्षत्रिय माता और जुलाहा कोरी आयोग पिता, तो उससे सोनी पैदा हो गए, शूणिक। क्षत्रिय की कन्या में शूणिक से, अब जो शूणिक जो हुआ सोनी, इसने क्षत्रिय की कन्या कर ली, तो क्षत्रिय माता और शूणिक उससे जो पैदा हुआ क्षत्रिय की कन्या यानी क्षत्रिय माता, शूणिक पिता, उससे उद्वंधक जाति होती थी। उद्वंधक जो वस्त्रों को धोते हैं और स्पर्श करने योग्य नहीं होते हैं, जो वस्त्रों को धोते हैं और स्पर्श करने के योग्य नहीं यानी अछूत होते हैं, उद्वंधक। अब इसमें जो है ब्रैकेट में कोई और जाति नहीं दी है, उद्वंधक ही लिखा है। जो वस्त्र धोते हैं और अछूत होते हैं, अस्पृश्य होते हैं। अब देखिए, पुलिंद एक जाति होती है। पुलिंद जो है क्या कैसे थे कि जार कर्म से यानी दुराचार से, वैश्य ने दुराचार किया किससे? क्षत्रिय की कन्या से। अब देखिए कहाँ से पैदा हुई हैं जातियाँ, क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, वैश्य क्षत्रिय, ये सारी जातियाँ जो है इस तरह से दिखाई। तो इनमें दोस्तों कुछ तो सच्चाई होगी। और इसी तरह से इतने शिल्प पैदा हुए कि उनको कोई न कोई शिल्प देना होता था। तो देखिए, जार कर्म से वैश्य पिता द्वारा, क्षत्रिय माता द्वारा जो पैदा हुआ उसे पुलिंद कहते हैं। और पुलिंद दुष्ट जीवों के मारने, उनसे कह दिया कि तुम मारो भाई, ये जंगली जानवरों को मार के लाओ, हमें भी खिलाओ, तुम भी खाओ। और पशुओं को मारकर मांस वृत्ति करते हैं, मांस का व्यापार करते हैं, तो ये पुलिंद कहलाते थे। अब जो है ऐसे ही पुलकस होते थे जिन्हों कलाल कहते हैं, और ये कलाल जाति आज भी होती है, उनको पहले पुलकस कहते थे। अब ये पुलकस कैसे पैदा हुए कि शूद्र माता, किसी भी जाति की शूद्र माता और क्षत्रिय की कन्या, शूद्र पिता और क्षत्रिय की कोई कन्या, उससे जो उत्पन्न हुआ उसे कहते थे पुलकस यानी कलाल। वह मदिरा से, अब कलालों का काम बता दिया कि तुम मदिरा बनाओ, बेचो, हमें भी खुद पियो, हमें पिलाओ, दुनिया को पिलाओ। तो कलाल बना दिए कौन? शूद्र पिता और क्षत्रिय माता। और इससे ये होता है कि व्यभिचार जो है खुले आम होता था, बड़ी मात्रा में होता था। आर्य जो है पत्नियां लेके नहीं आए थे, उनके साथ जो ऐसे ही आए थे। तो निस्संदेह उन्होंने जो है यहाँ की स्त्रियों से ही तमाम दुराचार किए, और फिर उससे ही ये सारी जातियाँ इस तरह से पैदा हुई दोस्तों। शूद्र से तो कलाल हो गया, वह मदिरा से जीविका करके मदिरा या मीठा बेचते हैं, और मदिरा बनाते भी हैं, और बनी बनाई मदिरा को बेचते हैं। अब जो है इस पुलकस से, पुलकस पिता हो जाए और इसने किसी वैश्य की कन्या से किया, शादी की या दुराचार किया, तो उससे जो पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं? रंजक।
रंगने वाला, यानी आजकल जिसे कहते हैं रंगरेज। तो रंगरेज किसकी संतान हुआ? वैश्य की कन्या, वैश्य माता से। और पुलकस कलाल, कलाल पिता ने वैश्य की कन्या से जो संतान पैदा की उसको डाल दिया गया रंगरेज, रंजक बना दिया कि कपड़े रंगो। काम तो देने ही थे धीरे धीरे, तो वो इस तरह से काम दिया तो वो रंजक हो गए, रंगरेज हो गए। और शूद्र द्वारा जार से क्षत्रिय की कन्या में जो उत्पन्न होता है उसे रंगरेज कहते हैं। यहाँ भी दूसरा भी कि अगर किसी शूद्र ने, अन्य किसी शूद्र ने क्षत्रिय की कन्या में भी पैदा किया उसको भी रंगरेज बता दिया, रंगरेज हो गया, रंजक हो गया। अब ये रंजक पिता बन गया, ये रंगरेज ये पिता बन गया और इसने अपनी किसी वैश्य की कन्या को ब्याह लिया या उससे दुराचार किया, तो क्या हुआ? उससे यानी रंजक पिता और वैश्य की कन्या से जो पैदा हुआ वो कौन कहलाया? नर्तक, नट। कहा कि भाई तुम अपना जो है नट विद्या दिखलाओ, नाचो कूदो। नर्तक, नट या गायक, गायक को कहते थे कत्थक। ये जो है गायक और नट विद्या दिखाने वाले नट, ये कैसे पैदा हुए? वैश्य माता और रंगरेज पिता से। अच्छा, शूद्र से, अब दोस्तों मैं संस्कृत में नहीं सुना रहा हूँ, ऐसे ही सुना रहा हूँ, टाइम बहुत हो जाएगा, लेकिन वीडियो दिलचस्प है, इसको पूरा देख लें आप दोस्तों। कि शूद्र से जो वैश्य की कन्या में उत्पन्न हो, शूद्र से यानी शूद्र पिता, कोई भी जाति का शूद्र, और वैश्य की कन्या हो यानी वैश्य माता, शूद्र पिता हो, तो उसे क्या कहते हैं? वैदेहिक। आजकल क्या कहते हैं उसे? ब्रैकेट में दिया हुआ है गडरिया, ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं दोस्तों, मैं ही बता रहा हूँ। वैदेहिक कहलाते थे और गडरिया कहलाते थे। आजकल गडरिया भी कहलाते हैं, पाल बघेल गडरिया, ये जो है धनगर। ये जो है कैसे पैदा हुए? कि शूद्र पिता और वैश्य माता से ये पैदा हुए। ये देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य तीनों की माताओं से पैदा हुए हैं ये जितने भी शूद्र हैं, और इनके आपस के दुराचार से शूद्रों ने भी दुराचार किए उनके साथ, तो फिर और भी अतिशूद्र पैदा हुए। यह गाय भैंस बकरी, इनका पेशा देखिए गडरिया वैदेहिक का, कि इनका पेशा क्या है? गाय भैंस बकरी इनको पाले। अब उनसे कह दिया कि भाई ये गाय बकरी भैंस पालो तुम, चलो भेड़ बकरी चराओ ये, तो उनको वैदेहिक को काम दे दिया गडरिया का कि ये चराइए। किससे पैदा हुए ये? शूद्र पिता, शूद्र पिता और वैश्य माता, उससे पैदा हुए। और जीविका भी क्या करोगे? ये तो करना ही है पालन, तो फिर जब दूध घी भी पैदा होगा पशुओं से तो उसको बेचो, दही घी मट्ठा इनको बेचो। ये जो है गडरिया यानी वैदेहिकों का काम हो गया। अब देखो चर्मोपजीवी, चमड़े का काम करने वाले, वहाँ दूसरा जो है दिया हुआ है कि अब ये वैदेहिक जो पैदा हो गया गडरिया, इसने ब्राह्मणी से संगम किया, यानी ब्राह्मणी माता और ये वैदेहिक पिता गडरिया पिता, इससे चर्मोपजीवी यानी चमड़े का काम करके आजीविका चलाने वाले चर्मोपजीवी पैदा हुए। वो भी चमार भाई ये कहलाएंगे चर्मोपजीवी, अर्थात चाम बेचकर जीविका चलाएंगे। तो चर्मोपजीवी कैसे हुए? चाम का व्यापार करने वाले ब्राह्मणी माता और विदेह पिता यानी वैदेहिक, ये कौन? गडरिया। अच्छा आगे चलते हैं। दर्जी, आपने देखा होगा सूचक कहते हैं, दर्जी भी कहते हैं आज। इनकी कौन है माता? क्षत्रिय माता है। और वैदेहिक यानी गडरिया पिता और क्षत्रिय माता, ये जो है क्या कहा है औशनस स्मृति में कि ये दर्जी हुआ अथवा रसोई बनाने वाला रसोइया हुआ। ये वस्त्र सिएगा या रसोई का काम करेगा। अच्छा, और तेली तो प्रमुख जाति है आज की,
तो आप देखिए चक्री भी कहते थे उन्हें पहले, चक्री, चक्कर चलाते थे, चक्कर चलाते थे, तेल जो है निकलता है जैसे पहिए का चक्कर जो होता है पत्थर का। तो चोरी से जो वैश्य की कन्या में शूद्र से उत्पन्न हो, कोई भी जाति का शूद्र हो और किसकी कन्या हो, वैश्य की, यानी वैश्य माता और पिता शूद्र, उससे तेली उत्पन्न होता है। इसकी जीविका तिल, खल और लवण से है। तिल निकालना, तेल निकालना, तिल का तेल निकालना आदि तमाम तिलहनों का तेल निकालना, खल, तेल निकलेगा तो खली बेचनी होगी, खली का काम करना, और लवण नमक का भी काम करते थे ये। तो ये चक्री कहलाते थे, यानी ब्रैकेट में दिया हुआ तेली। ठीक है, इनकी क्या हुई कि वैश्य माता, ये भी देखिए सब जो है क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्यों से ही उत्पन्न नहीं है सारे शूद्र, और ये जो है प्रमाण कहते हैं दोस्तों। लेकिन क्योंकि भाई ये जो है इस तरह से हुए, चोरी छिपे हुए, जार कर्म से हुए, इसलिए इनको जो है ये इन जातियों में डाल दिया गया, अपतित बना दिया गया, और ऐसे ही धंधे इनको देते गए। इनको पढ़ने से यही ज्ञात होता। आप आगे चलते हैं दोस्तों। कि जिस क्षत्रिय कन्या का ब्राह्मण के साथ विधि विधान सहित विवाह हुआ है, उस कन्या से जो उत्पन्न होता है उसे अनुलोम सुवर्ण द्विज कहते हैं। अनुलोम सुवर्ण द्विज कहते हैं। किससे? क्षत्रिय माता, ब्राह्मण पिता, उसको क्या कहा जाता है? सुवर्ण द्विज। सुवर्ण भैया मतलब सवर्ण भी है वो और द्विज भी है, लेकिन है अनुलोम। यह नित्य नैमित्तिक जात कर्मादि क्रिया को करता हुआ, ब्राह्मणों जैसे कर्म करता हुआ, क्योंकि ब्राह्मण पिता है इसलिए ब्राह्मणी कर्म कर सकता है, और घोड़ा, रथ, हाथी इनको राजा की आज्ञा से चलाता है, सारथी बनता है। ये जो है सारथी का काम करते थे, राजा का सारथी बन जाते थे, घोड़ा चलाते थे, रथ हाँकते थे, जैसे श्री कृष्ण जी ने रथ हाँका अर्जुन का। तो ये जो है क्या करते थे? सारथी बन जाते थे। कौन? क्षत्रिय माता और ब्राह्मण पिता की संतान। रथी, सारथी चलाता है, और सेनापति बनकर ये सेनापति भी बनते थे, और औषधियों से अपना निर्वाह करे, औषधियों का भी काम, वैद्य का काम कर सकता है। अब जो है भिषक वैद्य, जो वैद्य होते थे पहले, ये वैद्य जाति थी कि क्षत्रिय की कन्या यानी क्षत्रिय माता, और उसमें चोरी से, चोरी छिपे ब्राह्मण द्वारा। अब ब्राह्मण जो है चोरी छिपे बहुत करते थे ये, तो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय कन्या से दुराचार किया तो क्या हुआ? भिषक यानी इलाज करने वाला, भेषज चिकित्सा करने वाला, वह राजा की आज्ञा से वैद्यक करता है, वैद्य का काम। वह अष्टांग आयुर्वेद और तंत्रोक्त धर्मों को करे, और ज्योतिष अथवा गणित विद्या से अपना निर्वाह करे। कौन? क्षत्रिय की कन्या में ब्राह्मण से। इनसे जो पैदा होते थे उनको कुछ रियायतें थीं, अच्छी पोस्ट मिल जाती थी, अच्छे कर्म मिल जाते थे। अच्छा, क्षत्रिय की कन्या में जो विधान पूर्वक ब्राह्मण से उत्पन्न हो, उसका विवाह यथाशास्त्र करके वह राजा हो जाता है। ये देखिए उसको नृप कहलाता है। कौन? क्षत्रिय कन्या। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, क्षत्रिय कन्याओं से पैदा हुए, शूद्र कन्याओं से भी ब्राह्मणों द्वारा पैदा हुए, व्यास जैसे, तो वो जो है क्या कहलाए? वो भी ब्राह्मण कहलाए। उन्होंने सारे वेद पुराण लिख डाले, क्योंकि पिता जो है पराशर ऋषि थे। इस तरह से जो है उन्होंने, पिता का वंश चलता था और पिता के मानते थे। लेकिन लोग कहते हैं व्यास जी तो मल्लाह की लड़की से पैदा हुए, फिर भी जो उनको जो वेद लिखे, पुराण लिखे, पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं था? शूद्रों को पढ़ने, अरे शूद्र भाई, शूद्रों को कौन पूछता है? माता को कौन पूछता है? बच्चे की जो संतति है वो पिता के अनुसार चलती है, उसका जाति गोत्र पिता का होता है। तो व्यास जी ब्राह्मण थे, बेशक वो निषाद कन्या से पैदा हुए थे। तो इसमें जो है ये कहते हैं ना कि क्षत्रिय की कन्या और ब्राह्मण से उत्पन्न हो पुत्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय माता से, तो उसका विवाह यथाशास्त्र कर नृप हो जाता, राजा हो जाता है। वो तो क्षत्रिय की औलाद है।
क्षत्रिय माता की, और ब्राह्मण से वैसे ही पैदा है। ऐसे तमाम राजा हुए। और इस राजा से अब ये जो पैदा हुआ ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता से, ये क्या करेगा कि इसने क्षत्रिय की कन्या से किया, प्रमाद किया, यानी वही समागम किया, तो उसे क्या कहते हैं, गूढ़। एक जाति होती थी गूढ़, और वह भी क्षत्रिय होता है, गूढ़ क्षत्रिय होते थे, परंतु अभिषेक के योग्य नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वर्ण संकर है ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता द्वारा। और उसने जो है राजा ने फिर क्षत्रिय कन्या से बेशक किया, लेकिन उसकी जो संतान गूढ़ है वो राज तिलक की अधिकारी नहीं होगी, अभिषेक की अयोग्यता से दूर। उसे गोल कहते हैं, गोज कहते हैं। सब प्रकार से राजा के चरणों की वंदना करनी ही श्रेष्ठ है। वह गोज राजाओं के पुनर्भूकरण में दूसरा विवाह करने में राजा के समान है, अर्थात तो उसके यहाँ राजा दूसरा विवाह कर ले। अब अम्बष्ठ एक जाति होती थी जो लकड़ी आदि का काम करते थे, अम्बष्ठ बढ़ई की तरह ही। विधान सहित विवाह हुई वैश्य की कन्या में, विधान सहित यानी वैश्य की कन्या से विधि विधान सहित शादी की किसने, ब्राह्मण ने। तो उसे जो संतान पैदा होती थी उसे न तो ब्राह्मण माना जाता था, न फिर उसे वैश्य माना जाता था, उसकी एक अलग जाति बना दी जाती थी। इन लोगों की क्या, अम्बष्ठ बना दी। और उसको क्या, लकड़ी का काम करो भाई, चलो खेती के औजार बनाओ, खेती का काम करो। अम्बष्ठों की जीविका सेना और शस्त्र की है, शस्त्र भी बनाओ, सेना में काम करो, वो अम्बष्ठ थे। अच्छा, अब जो है ये देखिए कि कुलाल वृत्या जीवित नापेता वा भवंत्यस्तः सूत के प्रेत के यापी दीक्षा काले यथ वापनम नाभेर्द्वयम वपनम तस्मा व्रापितुच्यते कायस्थ इति जीवेतु विचरेव इतस्ततः काकाकोल्यम परस्कुरम स्थपते रथकृतनम आद्यक्षराण संग्रहम कायस्थ इति कीर्तितः। 33, 34, 35 श्लोक। अब देखिए अर्थ सुन लें दोस्तों कि इसकी वृत्ति चोरी से वैश्य की कन्या में जो ब्राह्मण से उत्पन्न हो उसे कुमार कहते हैं। कुमार भाइयों सुन लो कि कैसे पैदा हुए कुमार, कि चोरी से, चोरी किसमें, ब्राह्मण ने, ब्राह्मण पिता ने चोरी किससे, वैश्य माता से पैदा हुआ। वो कौन कहलाता, उसको जो संतान हुई, अब वो न तो वैश्य रहा न ब्राह्मण उसे अपनाएगा, उसको एक अलग जाति बना दी कि चलो भाई तुम कुंभकार बन जाओ, कुंभ बनाओ, तुम मिट्टी का काम करो, तो वो कुंभकार कहलाते हैं। और इसकी जीविका क्या है, कुंभकार की, कुमार की, कि इसकी जीविका कुलाल की वृत्ति, कुलाल की वृत्ति यानी मिट्टी के पात्र बनाने से होती है, मिट्टी के बर्तन बनाना है इसकी पात्र। और इसी से नाई उत्पन्न होते हैं, इस कुमार से नाई उत्पन्न होते हैं। जन्म सूतक अथवा मरण सूतक में अथवा दीक्षा काल में यह केशों का छेदन करते हैं। नाई भी कैसे, नाई भी यानी चोरी से वैश्य की कन्या में इतने बड़े मात्रा में होता था ये दुराचार, तो कहाँ ले जाएं। तो अब कुछ को कुम्हार बना दिया, लेकिन फिर कहीं और पैदा हुआ तो उसको कह दिया अब भाई तुम बाल काटो, तो उसको क्या कह दिया, नाई। अब इनका भी कौन, नाई का भी नापित, उसका भी कौन हुआ, वैश्य माता ब्राह्मण पिता। अब देखिए ये ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से ही पैदा हो रहे हैं, तो उससे नाई उत्पन्न होते हैं इसी से, यानी इसी संसर्ग से, ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता से। जन्म सूतक अथवा मरण सूतक में अथवा दीक्षा काल में वह केशों का छेदन करते हैं, केस बनाते हैं। जन्म हो किसी का और मरण हो किसी का, तो मुंडन आदि करना जो है इनका काम है। और टुंडी के ऊपर के केशों के काटने से उसे नापित कहते हैं, यानी ये कहाँ के बाल काटेंगे, टुंडी से ऊपर के, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, नापित। अच्छा, और यही जो है इसी तरह से ही नापित पैदा हुए, तो इसी तरह से ही कायस्थ भी पैदा हुए, जो कहते हैं कि हम चित्रगुप्त से पैदा हुए। लेकिन ये स्मृतियाँ क्या कहती हैं कि ये उनका भ्रम है, चित्रगुप्त ने किसी को पैदा नहीं किया। ये जो है ब्राह्मण पिता और वैश्य माता, इसी से ही कायस्थ, और नाई को भी कहीं कहीं कायस्थ ही कहा जाता है, कायस्थों को नाई कहा जाता है, ऐसा भी है।
तो ये कायस्थ नाम से इधर उधर विचरण करता हुआ जीविका करता है। ये जो है टहल चाकरी करते हैं नाई लोग, तो उनको कायस्थ भी कहते थे। कायस्थ जो है इसी तरह की संतान पैदा हुई हैं वर्णशंकर, जो कि वैश्य माता और ब्राह्मण से। अच्छा, कौआ से चपलता। अब देखिए कायस्थ शब्द की विवेचना भी देख लीजिए। कायस्थ शब्द को खोल के बताया है औशनसी स्मृत में कि कायस्थ 3 शब्द हैं। तो काक यानी ब्रैकेट में दिया है कौआ से चपलता। कौआ कितना चपल होता है, चालाक होता है। तो कायस्थ में क्या है, का शब्द से मतलब है चपलता, कैसी, काक जैसी। अच्छा, य से यमराज जैसी क्रूरता। कायस्थ जाति के अंदर क्रूरता होती है, कैसी, यमराज जैसी। अब सोच लो आप, यमराज तो किसी को छोड़ता ही नहीं है, जब आ जाता है तो लेके जाता है, मार के ही छोड़ता है, प्राण हल लेता है। तो ये कौआ से चपलता, काक से चपलता, का, या से यमराज से क्रूरता, और स्थपित, स्थ से मतलब स्थपत, स्थपत से मतलब ब्रैकेट में दिया है बढ़ई। स्थपत किसे कहते हैं, बढ़ई को। तो बढ़ई से क्या, काटना पीटना, काटना, लकड़ी को काटता है बढ़ई। तो कायस्थ यानी काक सी चपलता, चालाकी, और यमराज सी क्रूरता, य से यमराज, यमराज से क्रूरता, स्थ से स्थपति यानी बढ़ई की तरह काटना। इन तीनों अर्थ के जताने के लिए इन तीनों शब्दों के पहले अक्षर को लेकर इसको कायस्थ कहा जाता है। यानी पहले अक्षर को अर्थ लेकर के तीनों शब्दों का इसको इसलिए कहते हैं कायस्थ। तो दोस्तों इस तरह से कायस्थ भी हो गए, आपने देखा। अब शूद्रायाम विधिना विप्राज्जात पार्श्वो मतः भद्रकांदीन्माश्रितम जीवेशु पूतका स्मृतः और शिवाद्यागम विद्यास्तथा मंडलम वृत्ति। विधि सहित विवाह हुई शूद्र की कन्या में जो ब्राह्मण से उत्पन्न होता है उसे पार्श्व कहलाते हैं, पारधी कहलाते हैं। वह भद्रक पहाड़ों आदि पर रहकर जीविका करता है, पारबस, और उसे पूतक कहते हैं। शिवादि आगम विद्या पंचरात्रि में मंडल वृत्ति से जीता है। उसी जाति में स्त्री पुरुष दोनों पार्श्व हों, पार्श्व जाति हो गई। और उनके जो औरस पुत्र होता है उसे निषाद कहते हैं। पार्श्व से जो पैदा हुआ उसको कहते हैं निषाद। उसकी जीविका वन में और वन के दुष्ट मृगों को मारकर उनके मांस को बेचना है। ये निषाद की जो है आजीविका बता दी, मृगों को मार करके मांस बेचना। और ये किसके, पार्श्व से पैदा हुआ। शूद्र की कन्या में शूद्र माता और ब्राह्मण पिता, उससे कौन पैदा हुआ, पार्श्व। अब पार्श्व पिता और शूद्र कन्या, उससे कौन पैदा हुआ, निषाद। निषाद कहते हैं तस्याम ये चौरसो व्रतो निषादो जातोच्यते बने दुष्ट मृगान त्वा जीवने मांस विक्रय। 37वां श्लोक कि उनके जो औरस पुत्र होता है उसे निषाद कहते हैं। उसकी जीविका वन में वन के दुष्ट मृगों को मारकर उनके मांस को बेचना है। अच्छा, जो पुत्र विधि सहित विवाह हुई वैश्य की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न होता है उसकी जीविका वैश्य की वृत्ति से है और क्षत्रिय के धर्म को वह न करे। ये देखिए कि मतलब वैश्य माता और क्षत्रिय पिता, तो अब न तो वो क्षत्रिय होगा न वैश्य होगा, उसको एक अलग जाति बना दी। वैश्य की जाति को न करे, वो शूद्र जाति बना दी। और वो बेशक क्षत्रिय कहलाएगा लेकिन वो क्षत्रिय का धर्म नहीं उसे दिया जाएगा, ना क्षत्रिय के कर्म धर्म को करेगा। उसको भी कोई अलग जाति दी हुई है। जो चोरी से वैश्य की कन्या में क्षत्रिय उत्पन्न हो, हाँ, उसको मीणाकार कहते हैं। मीणाकार कहते हैं जो मणियों का रंगना और मोतियों का बीनना ही उसका काम है, अथवा मूंगों की माला या कड़े बनाता है, ये मीनाकार। चोरी से वैश्य की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न हो। अच्छा, ब्राह्मण के संसर्ग से जो शूद्र के घर उत्पन्न हुआ हो उसे उग्र कहते हैं। वह राजा का दंडधारी यानी चौबदार होता है और दंड के योग्यों को दंड देता है। जो दंड देने का काम चौबदार होता था वो कैसे, शूद्रा माता और ब्राह्मण पिता के संसर्ग से। और जो चोरी से ब्राह्मण से शूद्र में
शूद्र में उत्पन्न हुआ हो वह शुंडिक यानी करार कहलाता है। शुंडिक, करार, मैं समझता हूँ ये करार या किरार एक ही बात होगी। इसमें दिया तो केवल करार है, अब पता नहीं कौन सी जाति है ये भाई। तो जो चोरी से ब्राह्मण यानी ब्राह्मण पिता, उसने चोरी चोरी जो है किससे, किसी शूद्र कन्या से संसर्ग किया, तो क्या करार जाति शुंडिक पैदा हुई। और राजा दुष्टों के ऊपर अधिपति बनाकर उस शुंडिक को शुंडाकर्म यानी सूली देने के, इनका काम क्या होता था, सूली देते थे। जिनको सजा याफ्ता होते थे मृत्युदंड के, उनको सूली देते थे। शुंडिक या करार। अच्छा, विधि सहित विवाही शूद्र की कन्या में जो वैश्य से उत्पन्न हो उसे दर्जी कहते हैं। सूचक क्या, शूद्र माता और वैश्य पिता, उससे पैदा होते थे ये दर्जी पैदा हुए। ब्राह्मण की कन्या में दर्जी यानी दर्जी पिता, सूचक पिता, और ब्राह्मणी माता, उससे कौन, बढ़ई, ये बढ़ई भी पैदा हुआ। तक्षक, ये तक्षक कहलाया, और ब्रैकेट में बढ़ई, ये भी बढ़इयों का काम करता था, तक्षक कहते थे। कैसे, ये ब्राह्मण माता थी इनकी और दर्जी पिता था। शिल्पकर्म, कारीगरी का, या मासाद लक्षण, मकान बनाने, प्रासाद लक्षण, प्रासाद लक्षण यानी मकान बनाने का प्राकार काम को करता है, यानी राजमिस्त्री होते थे। ये कौन, तक्षक, और इनको बढ़ई की तरह भी कहा जाता था, बढ़ई भी कहा जाता था, ब्रैकेट में दिया हुआ। अच्छा, इस सूचक से ही, दर्जी से ही, यानी उसने क्षत्रिय से किया, क्षत्रिय कन्या से, यानी क्षत्रिय माता, और दर्जी पिता से कौन, मत्स्यबंधक धीवर, मत्स्यबंधक कहलाते थे ये, मछलियों को पकड़ने वाले मत्स्यबंधक, यानी ब्रैकेट में दिया हुआ धीवर कहलाता है। अब धीवर की उत्पत्ति कैसे बताई मत्स्यबंधक की, कि दर्जी पिता और क्षत्रिय माता, इस तरह से जो है पैदा हुई संतान, उसको कह दिया गया अब तुम पानी का काम करो, पानी ढो, तो वो धीवर कहलाएं। और जो चोरी से शूद्र की कन्या में वैश्य से उत्पन्न हो उसे कटकार कहते हैं। चोरी से शूद्र की कन्या में, यानी शूद्र माता और वैश्य पिता, उसे क्या कहलाते हैं, वो कटकार कहलाते थे। वशिष्ठ जी के शाप से त्रेता युग में एक पार्षद हुए थे, जो हरि के गाने में अथवा परमेश्वर की भक्ति से शाप वाले पार्षद कलयुग में वेद शास्त्र के जानने वाले होंगे। इसके उपरांत वह कटकार नाम के नारायण के गण कहावेंगे। ये शूद्र की कन्या में शूद्र से शूद्र ही होता है। ये देखिए, अगर शूद्र माता है और शूद्र पिता है तो शूद्र ही पैदा होगा। जो शूद्र द्विज ब्राह्मणादि तीर्थ आदि सेवा में पाक यज्ञ क्रम में सावधान रहे वह शूद्र उत्तम है, यानी जो शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करता है वो शूद्र उत्तम है, और जो नर है उस शूद्र को निंदा के योग्य अशूद्र, यानी सछूद्र और अशूद्र, उनको जो अछूत समझा जाना चाहिए। तो इस तरह से अछूत कौन बनाए गए, जो ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते थे, जो ब्राह्मणों की बात नहीं मानते थे, उनके विधि विधान नहीं मानते थे, वो चाहे क्षत्रिय हों चाहे कोई भी हों, ये शूद्र हों, ये जितने पैदा हुए इस तरह से, तो वो उत्तम शूद्र वो थे। आज भी ओबीसी में वो शूद्र हैं, उत्तम शूद्र हैं, जो ब्राह्मणादि तीनों वर्णों की सेवा करते रहे। लेकिन जिन्होंने सेवा करने से मना कर दिया उनको क्या बना दिया, अछूत, असछूद्र, यानी छूने योग्य नहीं, और उनसे ही कह दिया कि अब तुम ये गंदे पैसे करो। शूद्र की कन्या में चोरी से जो शूद्र से उत्पन्न हो वह घोड़ों की घास खाने वाला तृणवाहक काक बच कहलाता है। अंत में औसनेस ऋषि कहते हैं कि यह मैंने भिन्न भिन्न जाति और जीविका के अनुसार संक्षेप से कहा, और जाति भी इन्हीं में मन के संकल्प से दिखती है। ये तमाम जातियों का वर्णन किया इस तरह से दोस्तों, औसनसी स्मृति। मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट भी दे देता हूं दोस्तों, और ये दुर्लभ जानकारी है। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें। जिनकी जिज्ञासा रहती है कि ये जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, शूद्रों में इतनी जातियां कैसे पैदा हुई, तो कुछ तो कारण ये रहे होंगे दोस्तों। इतनी बड़ी मात्रा में दुराचार होते थे आर्यों और अनार्यों के बीच में, और आर्य और अनार्यों के सम्मिश्रण से ही ये तमाम जातियाँ पैदा हुई हैं, जिन्हें शूद्र वर्ग में धकेल दिया गया।
तो दोस्तों इस तरह से एक अच्छी जानकारी मिलती है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हार्दिक आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया।